सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब बच्चों, इसका मतलब समझो आप कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक का क्या मतलब है। अनेक शब्द। अब जैसे बच्चों देखो, ये एक शब्द है और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, कितने 6 शब्द लिखे हैं मैंने। लेकिन कई बार हमें अपनी बात थोड़े शब्दों में कहनी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ हम कई शब्दों की जगह एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कोई बीमार है, हम कहते हैं कि इसका इलाज करने वाले को बुला कर लाओ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सामने वाला समझ जाएगा कि वो डॉक्टर को बुलाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इलाज करने का काम किसका होता है बच्चों, डॉक्टर का। तो यदि हम किसी को ये कहते हैं कि इलाज करने वाले को बुला कर लाओ, कितना लंबा वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम इसे सीधे सीधे कह दें कि डॉक्टर को बुला कर लाओ, तो मतलब तो एक ही है कि इलाज करने का काम किसका है बच्चों, डॉक्टर का। तो डॉक्टर को ही बुला कर लाएंगे। जहां पढ़ाई करते हैं बच्चों, तुम वहां जाओ। क्या हम इस वाक्य को इस तरह से बोलेंगे, मतलब क्या है कि तुम विद्यालय जाओ, क्योंकि पढ़ाई का कार्य कहाँ होता है, विद्यालय में। अगर हम कहें आपको कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए यह तो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हम सीधे सीधे कह दो कि ये अनपढ़ है, तो इसका अर्थ सीधे ये ही निकलता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम जब अपनी बात को छोटे शब्दों में कहते हैं, वहाँ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहाँ कई शब्दों का मीनिंग एक ही शब्द में निकल आता है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो पहला देखिए बच्चों, जो दूसरों की भलाई करता हो। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई का कार्य करता हो, हमेशा दूसरों का भला करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, परोपकारी। परोपकारी। तो हम किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरों की हमेशा भलाई करता रहता है, या फिर हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति परोपकारी है। मतलब दोनों ही वाक्यों का एक ही निकलेगा, लेकिन हम छोटे वाक्य में भी अपना अर्थ बता सकते हैं। अगला है, जिसके माता पिता न हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, अनाथ। जिसके माता पिता नहीं होते, उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, अनाथ। अगर किसी बच्चे को हम अनाथ कह रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब निकलता है कि उसके माता पिता नहीं है। अगला है, साथ पढ़ने वाला। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहपाठी। क्या कहते हैं बच्चों, सहपाठी। साथ पढ़ने वाला। वर्ष में एक बार होने वाला। जो कार्य वर्ष में मतलब साल में एक बार होता है, ऐसे कार्यों को हम क्या कहते हैं बच्चों, वार्षिक। वर्ष में एक बार जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक। अगला है, शाक खाने वाला। शाक का मतलब सब्जियां, ठीक है। शाक का मतलब सब्जियां। सब्जी आदि खाने वाले को क्या कहते हैं हम, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब सब्जी खाने वाला या शाक खाने वाला। अगला है आपका मांस खाने वाला। जो व्यक्ति मांस खाते हैं, जो जीव मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। क्या कहते हैं बच्चों, मांसाहारी। जो ईश्वर को मानता हो। जो ये मानते हैं कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों, आस्तिक। क्या कहा जाता है, आस्तिक। और जो ईश्वर को न मानता हो, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं नास्तिक। आस्तिक, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनको कहते हैं बच्चों नास्तिक। समझ आ रहा है बच्चों। अगला है, जिसके मन में दया हो। दूसरे जीवों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए जिनके मन में दया होती है, ऐसे लोगों को या जीवों को हम दयालु
कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो वो होता है अनपढ़। पढ़ा लिखा न हो वो अनपढ़। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वो ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं हम? वाचाल। वाचाल का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। जो बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कौन करता है? अध्यापक। अगला है बच्चों, जहां पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम पढ़ने के लिए? विद्यालय में, पाठशाला में। और उससे आगे देखो, जहां पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं या पुस्तकें होती हैं। पुस्तकें कहाँ रखी होती है पढ़ने के लिए? पुस्तकालय, जिसे इंग्लिश में बच्चों आप लाइब्रेरी कहते हो। पुस्तकालय, पढ़ने के लिए पुस्तकें कहाँ रखी होती हैं? पुस्तकालय। और आखिरी है आपका अपना मतलब निकालने वाला। वे व्यक्ति जो दूसरों से हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए बातें करते हैं, ठीक है, उनके साथ प्रेम भाव दिखाते हैं, केवल अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? स्वार्थी, सेल्फिश। ठीक है, जो अपना मतलब निकालता हो या अपने मतलब निकालने वाले लोग स्वार्थी। तो ये टॉपिक है बच्चों आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अपनी बात कहने के लिए थोड़े ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों की जगह एक ही शब्द को प्रयोग कर लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सभी बच्चे इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।